कविता अभी अभी कॉलेज के लिए उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली आई थी। उसे अपने कॉलेज से कुछ ही दूरी पर एक फ्लैट मिल गया था, जहां वह अकेले रहने वाली थी। उसके माता पिता भी उसे छोड़ने आए थे ताकि उसका घर अच्छे से सेटअप हो सके। अगले 2 दिनों तक वे तीनों मिलकर घर को व्यवस्थित करने में लगे रहे। इस दौरान उन्हें पिछले किराएदार का एक गत्ते का बॉक्स मिला, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे एक कोने में रख दिया। 3 दिन बाद कविता के माता पिता उसे अलविदा कहकर वापस उत्तराखंड लौटने लगे। जाते जाते उसकी मां ने अचानक रुककर उसे गले से लगा लिया और बोली, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन कविता ने उन्हें यह सोचकर दिलासा दिया कि शायद यह पहली बार उसे अकेला छोड़ने की वजह से हो रहा होगा। काश वह इस बेचैनी को थोड़ा और गंभीरता से लेती, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो कुछ होने वाला था उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नई जिंदगी, नया सफर। कविता को फोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक था। वह इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपने लिए एक प्रोफेशनल कैमरा खरीद सके। फिर भी दिल्ली आकर वह खुश थी। उसने कॉलेज में कई दोस्त बना लिए थे, जिससे उसका अकेलापन दूर हो गया था। आने वाले शनिवार को उसने अपने नए दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसे इस पार्टी का बहुत उत्साह था। देखते ही देखते शुक्रवार आ गया। कॉलेज से लौटते ही वह पार्टी की तैयारियों में जुट गई। सबसे पहले उसने पूरे फ्लैट की सफाई शुरू की। जैसे ही वह पुरानी चीजें हटाने लगी, उसकी नजर कोने में रखे उस गत्ते के बॉक्स पर पड़ी, जिसे उन्होंने पहले अनदेखा कर दिया था। उसने सोचा कि इसे बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स को उठाने के लिए आगे बढ़ाया, उसके अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। वह एक पल के लिए ठिठक गई। क्या यह सिर्फ हवा की हलचल थी, या फिर उस बॉक्स में कुछ ऐसा था जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था? कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हल्के से बॉक्स के ढक्कन को ऊपर उठाया। अंदर झांकते ही उसे कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी दिखी। तस्वीरों को गौर से देखने पर उसने पाया कि वे इसी फ्लैट के अलग अलग हिस्सों की थीं। बेडरूम, लिविंग रूम, रसोई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ तस्वीरों में एक अजनबी आदमी किसी कोने में खड़ा दिख रहा था। उसकी आंखें सीधे कैमरे की ओर थीं, जैसे वह जानता हो कि उसकी तस्वीर ली जा रही है। कविता का मन घबराने लगा। उसने जल्दी जल्दी सारी तस्वीरें उलट पलट कर देखनी शुरू कर दी। उनमें से एक तस्वीर ने उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ा दी। ये तस्वीर बिल्कुल उसी जगह की थी जहां वह इस वक्त खड़ी थी, उसके लिविंग रूम की। पर इसमें जो सबसे डरावना था वह यह कि तस्वीर में भी एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही थी। डायरी का राज उसका हाथ कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर बस रोजमर्रा की बातें लिखी थीं। आज बहुत ठंड थी, कॉलेज में नया दोस्त बना, रात को नींद नहीं आई। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, डायरी की बातें अजीब होती चली गईं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस घर में मैं अकेली नहीं हूं। कभी कभी लगता है कोई मुझे देख रहा है। कल रात बाथरूम के शीशे में किसी और की परछाई दिखी। जब मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। मुझे अब पूरा यकीन है कि यहां कोई है। मैंने दरवाजे के पीछे किसी की हल्की सी झलक देखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कविता की सांसें तेज हो गईं। डायरी की आखिरी एंट्री ने तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। अगर यह डायरी कोई पढ़ रहा है तो कृपया यहां से चले जाओ। मैं बहुत देर तक यहां रुकी रही और अब बहुत देर हो चुकी है। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। अजनबी आहटें। कविता ने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज चुके थे। उसे अचानक ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उसे लगा कि यह सब उसका वहम हो सकता है, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे हल्की सी खटखटाहट हुई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। धीरे धीरे वह दरवाजे की ओर बढ़ी। अंदर से आती अजीब सी सरसराहट अब और तेज हो गई थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। कविता का गला सूखने लगा। उसकी पीठ के पीछे जैसे किसी की नजरें थीं, ठंडी, अजनबी और बेहद भारी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी लिविंग रूम का बल्ब झपकने लगा। हल्की टिमटिमाती रोशनी में कमरे का माहौल और डरावना लगने लगा। कविता ने खुद को समझाया कि शायद यह बिजली की समस्या होगी, लेकिन फिर
सोफे के पीछे से खरोंचने जैसी आवाज आई। अब वह पूरी तरह कांप गई। उसने हिम्मत जुटाकर सोफे के पीछे झांका, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेली नहीं थी। परछाई का सामना अचानक उसकी नजर सामने लगे शीशे पर गई। शीशे में उसे कुछ दिखा, कोई परछाई, कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। कविता की सांसें जैसे थम गईं। परछाई हिल नहीं रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी उसके कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह सुनते ही कविता चीख पड़ी और तेजी से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपने फोन की ओर दौड़ी, पर जैसे ही उसने उसे उठाया, फोन अचानक अपने आप बंद हो गया। फिर किचन से अचानक कोई चीज जमीन पर गिरने की आवाज आई। अब यह साफ था, यह कोई हवा या वहम नहीं था। इस घर में कोई था। डायरी का आखिरी सच डर के मारे कविता फिर से डायरी के पन्ने पलटने लगी। तभी उसे पन्नों के बीच एक मुड़ा तोड़ा कागज मिला। उसमें एक अजीब सी तस्वीर बनी थी। एक औरत जिसका चेहरा घूमा हुआ था और उसकी आंखों से काले धब्बे बह रहे थे। नीचे एक नोट लिखा था, अगर तुमने यह देख लिया है तो अब तुम बच नहीं सकती। कविता ने वह पन्ना झटके से गिरा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसके ठीक पीछे धीमी डरावनी सांसों की आवाज गूंजने लगी। कविता के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। पर फिर कमरे के कोने में हलचल हुई। कुछ था वहां, कुछ जो धुंधला था पर धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा एक काली डरावनी परछाई दीवार से बाहर निकल रही थी। लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ, झुका हुआ सिर और चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर सबसे डरावनी बात थी, उसका झुकाव कविता की ओर था, जैसे वह उसे देख रही हो। चीख जो कहीं गुम हो गई। कविता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। परछाई अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी और फिर वह उसकी ओर झपटी। आखिरी चीज जो कविता को महसूस हुई वह थी एक ठंडी हवा, जैसे किसी ने उसके चारों ओर घना अंधेरा लपेट दिया हो। फिर पूरा कमरा शांत हो गया। अगले दिन शनिवार की सुबह कविता के दोस्त पार्टी के लिए फ्लैट पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार दस्तक देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य अजीब था। घर ठीक वैसा ही था जैसा कविता ने सजाया था। सब कुछ व्यवस्थित था, पर कविता वो वहां नहीं थी। न ही उसका कोई सामान, न ही उसका फोन, कुछ भी नहीं, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। फ्लैट की दीवार पर बस एक चीज मिली, एक पुरानी धुंधली तस्वीर। उस तस्वीर में वही लड़की थी जो कविता को डायरी में मिली थी, और अब उसकी जगह कविता का चेहरा था।